बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंटरेस्टेड माता की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने पुलिस भर्ती का जो सिलसिला शुरू किया है उसी सिलसिले में पार्ट 7 अपलोड कर लेता हूँ। 6 पार्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं जिनके लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उनको विजिट करके वॉच कर सकते हैं। और ये पेपर ईटा के जरिए होते हैं। दोस्तों, ईटा के लिए मैं बार बार अपने दोस्तों को कहता हूँ कि आपने क्या करना है, साबिका पेपर्स लाजमी वाच करें और उसके साथ साथ 9th-10th की इस्लामियात, मुतालिया पाकिस्तान, इंग्लिश और उर्दू की बुक भी लाजमी वाच करें और उसके साथ मजीद अगर हो सके तो स्टडी करें। लेकिन सबसे पहले इन चीज़ों को आपने स्टडी करना है। तो आज का हमारा जो टॉपिक शुरू होता है वो है रमज़ान का। रमज़ान पर सिर्फ एक ही वीडियो बनेगी और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूंगा और मैं कोशिश करता हूं कि इस सीरीज को जल्द अज जल्द मुकम्मल करूं। तो शुरू करते हैं। रमज़ान और एतिकाफ का है। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है, सौम की मानी क्या है। सौम रोज़ा को कहते हैं, ठीक है। इसके मानी क्या है? तो इसके मानी है और रोज़ा, ठीक है। सौम अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसकी मानी और रोज़ा के हैं। रोज़ा कब फर्ज हुआ था, ये अहम क्वेश्चन है। और रोज़ा कब फर्ज हुआ था? रोज़ा 2 हिजरी में फर्ज हुआ था दोस्तों, हिजरत के बाद। और ये भी याद रखिए कि सबसे ज़्यादा अहकामात जो हैं फराइज़ वो हिजरत के बाद हुए हैं। सिर्फ नमाज है जो कि हिजरत से पहले फर्ज हुई थी, बाकी चीज़ें हिजरत के बाद तमाम की तमाम बात हुई थी। तो ये 2 हिजरी में था। तो इसके साथ और भी मजीद चीज़ें आपको इसी को देखते हुए, जिस तरह ईद की नमाजें भी 2 हिजरी में फर्ज हुई, सदका फितर भी 2 हिजरी में हुआ दोस्तों, ठीक है। तरावी भी 2 हिजरी में हो गए। तो इसके साथ साथ जुड़ी हुई तमाम बातें याद रखें। और क्वेश्चन नंबर 3 देखें, रोज़ा इस्लाम का रुकन है। ये इंतहाई अहम सवाल क्वेश्चन है। पहला कलमा तय्यबा है, दूसरे नंबर पर नमाज है और तीसरे पर रोज़ा है, चौथे पर हज ज़कात है। और ये अब एक बात और बताता चलूं कि रोज़ा और ज़कात में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ज़कात पहले है कि रोज़ा पहले है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक रोज़ा पहले है और बाद में ज़कात है और हज आखिरी नंबर पर है। एनी हाउ, आप किसी मौलवी साहब से, अपने मोहल्ले के मौलवी साहब से इसको मजीद कन्फर्म कर ले। ये चीज़ें कन्फर्म लाजिम कर ले, क्योंकि इस पर कभी कभार कंफ्यूज पैदा होती हैं। पहले नंबर पर तो कलमा है, दूसरा नमाज है ही, तीसरे का जरा थोड़ा सा कि ज़कात और रोज़ा में पहले ना कौन सा पहला है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन, रोज़ा कौन सी इबादत है। कुछ इबादतें मादी इबादत होते हैं, कुछ बदनी इबादतें होते हैं। और रोज़ा जो है ये यहाँ पर रोज़ा कौन सी इबादत है, वाजिब, सुन्नत, नफल और फर्ज। रोज़ा फर्ज इबादत है। लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन भी आता है कि रोज़ा बदनी इबादत है। हज जो है ना, हज माली और बदनी दोनों की इबादत है। उसमें माल भी खर्च होता है और बदन मेहनत भी करनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, माही रमज़ान में एक फर्ज अदा करने का सवाब 70 के बराबर है। ये बात याद रखें। रमज़ान के महीने में रोज़ा आने वाला है, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, क्योंकि एक के बदले 70 है। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 वो कौन सी, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 6 को, वो कौन सी इबादत है जिनका बदला अल्लाह ताला खुद देता है। तो ये रोज़ा ही है। रोज़े का बदला अल्लाह ताला खुद देता है, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। और क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं कि इस्लामी साल में रमज़ान कौन सा महीना। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेड है, 9th वाला 9वां नंबर पर आता है और ये है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर, जो क्वेश्चन अहम है, इंतहाई अहम है, वो उसको मैं बताता जाऊंगा। जिस तरह अस्सौमुल जन्ना, ये भी इंतहाई अहम क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा रिपीट होता है। इससे क्या मुराद है? अस्सौमुल जन्ना, इससे क्या मुराद है? जन्ना कहते हैं डाल को, ठीक है। तो इसका मुराद है रोज़ा डाल है। किस तरह डाल है कि रोज़ा गुनाहों से बचाता है मुसलमानों को। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 9 यही इसी बारे में क्वेश्चन है, कौन सा रुकन इस्लाम की डाल कहलाता है? तो वो रोजा ही है। अभी तो इसको हमने पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 10 को देखें, किस इस्लामी महीने में सबसे ज्यादा रहमतों की बारिश होती है? देखें, रमजान के महीने में किस इस्लामी महीने में बारिशें होती हैं? तो रमजान तो रहमत का महीना है। और इस तरह इसके साथ आप यह भी याद रखें कि रमजान का पहला आशरा क्या कहलाता है, दूसरे आशरा क्या कहलाता है, तीसरा क्या कहलाता है, और पहले आशरे की दुआ कौन सी है, तीसरे आशरे की दुआ कौन सी है, दरमियान वाले आशरे की दुआ। ये चीजें खुद पढ़ लें दोस्तों, ठीक है। और 11 नंबर क्वेश्चन को देखें, रमजान किस कैलेंडर का 9वां महीना है? तो इस्लामी कैलेंडर ये है। एक अंग्रेजी कैलेंडर होता है और दूसरा इस्लामी कैलेंडर। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रोजा किन अयाम में ममनू है? रोजा पूरे साल में 5 दिनों में रोजा ममनू है, याद रखिए दोस्तों। यानी तशरीक के दिनों में, तशरीक ईद उल अज़हा के बाद जो तशरीक पढ़ते हैं उसके, और ईद के दिनों में, दोनों ईदों। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, 13 नंबर क्वेश्चन, साल के कितने दिनों में रोजा ममनू है? टोटल दिन जो है जो ममनू है वो 5 है। 5 दिनों में रोजा ममनू है। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। और 14 नंबर क्वेश्चन, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही का नुज़ूल किस इस्लामी महीने में हुआ था? रमजान ही में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। और 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रोजा जुल्हज्जा को रखना मना है। ये रोजा 11, 12 और 13 ये अयामी तशरीक कहलाते हैं। तो इन तमाम दिनों में रोजा रखना ममनू है। और क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन, और रोजा का मफहूम क्या है? रोजा का नाम का मफहूम, क्वेश्चन पूरा सही तरह नहीं आ रहा है का मफहूम, तो इसको जरा स्किप कर लेते हैं, सही तरह नजर नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 17 देखे, 17 नंबर क्वेश्चन है कि वो कौन सी रात की इबादत है जो 1000 माह की इबादत से बेहतर है? शब कदर ही है, शब कदर, और जिसको शब बारात भी कहते हैं, शब कदर ही कहते हैं उसको, रमजान के महीने में आता है। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और 18 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, बदन की ज़कात किस रुकन को कहा जाता है? रोजा को बदन की ज़कात कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 19 जो है 19 नंबर, कौन सा रुकन इस्लाम ज़बत नफ्स पैदा करता है? नफ्स में ज़बत पैदा करता है रोजा। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 20 को देखें, 20 नंबर, रोजा रोजादार और के दरमियान है। तो रोजा रोजादार और क्या है? अल्लाह के, क्योंकि रोजा एक ऐसी इबादत है अगर आप चुपके से खाएं तो किसी को पता नहीं चलता, सिर्फ अल्लाह ताला को मालूम होता है। और 21 नंबर क्वेश्चन देखे, रोजा में नमाजी तरावी सुन्नत मुअक्कदा है। ऑप्शन बी करेक्ट है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को देखें, 22 नंबर, पाकिस्तान कब वजूद में आया था? तो पाकिस्तान तो वैसे 14 अगस्त 1947 को था, लेकिन ये रमजान के महीने में था, रमजान के 27वें शब को। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और 23 नंबर क्वेश्चन, क़याम रमजान से क्या मुराद है? क़याम रमजान से क्या मुराद है? क़याम रमजान में मुराद कि रमजान में तरावी की अदायगी, क़याम खड़े होने को कहते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। और 24 नंबर क्वेश्चन को देखें, 24 नंबर क्वेश्चन, रमजान के पहले आशरे को क्या कहते हैं? वही क्वेश्चन यहाँ आ गया, तो उसको आशरे रहमत कहते हैं। और इस तरह रमजान के दूसरे आशरे को क्या कहते हैं? रमजान के दूसरे आशरे को क्या कहते हैं? अशरे निजात, अशरे मग़फ़िरत, दूसरे को मग़फ़िरत कहते हैं। ऑप्शन सी है। और तीसरा अशरा जो होता है वो दोज़ख से निजात का, रमजान के तीसरे अशरे को क्या कहते हैं? अशरे निजात नार जहन्नम। ऑप्शन बी है।
اور کوشچن نمبر 27 دیکھیں 27 نمبر، اعتکاف کے لغوی معنی کیا ہیں؟ اعتکاف کے لغوی معنی رک جانا کے ہیں، ٹھہر جانا کے ہیں، آپشن اے ہے۔ اور 28 نمبر، اعتکاف کے اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اعتکاف کے اصطلاح آخر عشرے میں عبادت کرنا، آپشن سی کریکٹ آپشن ہے۔ اور کوشچن نمبر 29 کو دیکھیں 29 نمبر، رمضان کے علاوہ اعتکاف ہے۔ رمضان میں جو اعتکاف ہے وہ سنت عمل ہے، اور اس کے علاوہ جو اعتکاف کرو گے تو وہ نفل ہے، آپشن اے ہے۔ اور 30 نمبر، اعتکاف کی کتنی قسمیں یا اقسام ہیں؟ اعتکاف کے 3 اقسام ہیں، آپشن اے کریکٹ آپشن ہے۔ اور 31 نمبر کوشچن جو ہے، رمضان میں اعتکاف کرنا سنت ہے۔ رمضان میں اعتکاف کرنا سنت ہے اور پھر باقی اعتکاف نفل ہے۔ 32 نمبر کوشچن، یہ آخری کوشچن، اعتکاف کس زبان کا لفظ ہے؟ تو اعتکاف عربی زبان کا لفظ ہے، آپشن سی ہے۔ تو اس کے ساتھ یہ ٹاپک بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ نیکسٹ ٹاپک انشاءاللہ ہم شروع کریں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔